इट शुडिंग बी सरप्राइजिंग फॉर एनीबॉडी। आदिल, जिस तरीके से कहा जा रहा है ना कि पहले बातें होती रही हैं, बिल्कुल सामने पता था ना। अभी मेरे तहरीक इंसाफ के भाई ने कहा कि ये जमहूरियत जो है वो शर्मिंदा है आज के फैसले से। भाई जमहूरियत इसी मखसूस नशिस्तों के मामले पे अगर रहते हुए मैं जमहूरियत की शर्मिंदगी से पर्दा उठाऊं तो ये उस वक्त शर्मिंदा हुई जब आइन में 3 दिन का वक्त था। आप जीत गए, आप जाके किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार कर जाते हैं तो अदलिया की जानिब से 15 दिन दिए जाते हैं और साथ पाबंद किया जाता है कि आपने एफिडेविट जो पहले सुन्नी तहरीक के लिए दिए थे, वफादारी अपनी उस जमात के साथ मुंसलिक की थी, उसको छोड़ के अब तहरीक इंसाफ के हक में बयान हल्फी दे कि उसमें शामिल हो जाएं। और वो 15 दिन, 3 दिन, 15 दिन, तो जमहूरियत तो वाकई शर्मिंदा हुई उस वक्त। जिस तरीके से एक सहूलत कारी की गई उस जमात के लिए जिसकी पिटीशन नहीं थी, जिसने मांगी नहीं थी, और वो शख्स जो सुन्नी तहरीक का जो खुद आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन जीत के पार्लियामान में जाता है, उसकी जमात को आप कैसे, मतलब वो कमल शोजब भी कहती थी कि मुझे भी अगर मखसूस नशिस्तों का मामला करना है तो सुन्नी तहरीक की तरफ से अता कर दी जाए। भाई अजीब मावराए आइन जाके आपके मुतालबात थे। तो फिर अगर हमने करना ही है इस जमहूरियत को शर्मिंदगी के अगर सबूत देने हैं तो क्या आला मामला था कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली गई? चले मान लिया जी नहीं ली गई, आप ले सकते थे, जो नहीं ली वो बताई क्यों नहीं? तो इस तरह के जो फैसले थे अदलिया के, वो जमहूरियत के लिए असल शर्मिंदगी का बायस थे। अब ये अदलिया की तरफ से फैसला आया है भाई, और बिल्कुल आइन के मुताबिक जितने भी सेक्शंस हैं, जो आइन है उससे हटके अगर कोई बात हुई है तो उस पर एतराज करें। जिस तरह 2 जजेस ने कह दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन 60 दिनों के अंदर जाके दोबारा जो वहां पे कागजात है उनकी जांच पड़ताल करे, तो अदलिया ने तो अपनी जिम्मेदारी बतरीके एहसन पूरी की है आदिल। तो जो तनकीद कर रहे हैं गलती उनकी है। मतलब आपने जब अपनी आसें उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी पहले अमेरिका से, फिर जो पीटीआई के लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं वो आपके जो है वो मसीहा बने हुए थे और आपको पूरा यकीन था कि जैसे ही ट्रंप आएगा इमरान खान बाहर आ जाएगा, तो आप बजाय असल मुद्दों पे अपनी मेहनत करते आप उन जो हवाई चीजें थी उनके पीछे भागते रहे हैं। तो इसमें कसूर हमारा तो नहीं है। अब आप जजेस पे एतराज कर दें भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपने देखा कि बेंचेस से जजेस अलग हुए इनकी बेजा तनकीद की वजह से। अब अगर ये फैसला नहीं मानते तो इनकी मर्जी है, मानना तो पड़ेगा, आइन के मुताबिक काम करना पड़ेगा। अगर शो का मकबूलियत की वजह से आप ये चाहते हैं कि आप रियासत को जनाब सामने खड़े हो जाएंगे और आके मन मर्जी के फैसले लेंगे, नहीं तो एहतजाज की धमकियां देंगे, पाकिस्तान मुखालिफ तरीके चलाएंगे, आपका ओवरसीज जो यूनिट है वो पाकिस्तान मुखालिफ काम करेगा और इस वजह से अदालतें आपके हक में फैसला देंगी, तो अब ये नहीं हो सकता। अब ना ये जिस तरह मेरे भाई सलीम बुखारी ने कहा, ना ये वो खोसा वाली अदालत है जो इमरान खान को बुला के कहती थी भाई हमारे पास आ जाओ हम तुम्हें बताएंगे, ना साकिब निसार वाला मामला है कि अपने जस्टिस को जाके कहता था भाई आप भी नौकरी करो हमें भी करने दो, हमने इस बाप बेटी दोनों को इलेक्शन से बाहर रखना है। तो ये जमहूरियत के लिए असल शर्मिंदगी का बायस बनने वाली अदालतें थी। आज एक आइन के मुताबिक फैसला होता है तो आप उस पर तनकीद करते हैं, तनकीद जरूर करें लेकिन आइन मुखालिफ चीजें तो ना कहें मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा अलविया है ना कि कोर्ट से जो फैसला आता है जिसके हक में आता है, जिसमें बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि वो तो बड़ा उसकी फेवर में बोलता है, जब आपके मुताबिक फैसला ना आए तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जिस तरह अब इसी को 12 जुलाई के फैसले को देख लें, उस टाइम किस तरह से कौमी असम्बली में उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, किस तरह उसके अंदर जो है हुकूमत जो है उस पर किस तरह क्रिटिसाइज़ करती रही है। चलें वो